दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ चाँद और जादुई जंगल की कहानी का दूसरा भाग लेकर। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रिया को दादी की कहानी का पहला भाग इतना पसंद आया कि उसने अगले दिन बेसब्री से पूछा, दादी, आरव की चुनौतियों का क्या हुआ? उसने जंगल का रहस्य कैसे जाना? दादी मुस्कुराई और बोली, रिया, थोड़ा सब्र करो, रात को कहानी मैं फिर से सुनाऊंगी, तुम इसका टेंशन मत लो। रिया ने कहा, दादी, रात होने में तो अभी बहुत टाइम है, आप कहानी सुनाओ ना। दादी ने हंसते हुए कहा, पागल, रात को ही कहानी सुनी जाती है। रात को कहानी सुनोगी तो अच्छे से नींद आएगी और तुम अच्छे से सो पाओगी। रिया ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो फिर रात को ही सुनती हूँ। रात हुई। रिया ने दादी से कहा, दादी, अब तो सोने का टाइम हो गया है, चलो फिर कहानी शुरू करो। दादी मुस्कुराई और बोली, तो सुनो, आगे की कहानी और भी रोमांचक है। रिया ने मन लगाकर कहानी सुनना स्टार्ट किया और दादी ने कहानी कहना शुरू किया। आरव ने बूढ़े पेड़ की 2-3 चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। पहली चुनौती थी अदृश्य रास्ता पार करना। परी ने आरव का हाथ पकड़कर उसे गहरी खाई के पास ले गई। वहां कोई पुल नहीं दिख रहा था, लेकिन परी ने कहा, यह पुल तुम्हारे विश्वास से बनेगा, हर कदम पर तुम्हें सही उत्तर देना होगा, तभी पुल बनेगा। पहली पहेली आई, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं आती? आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, समय। जैसे ही उसने जवाब दिया, अदृश्य पुल का पहला हिस्सा बन गया। दूसरी पहेली आई, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन हर जगह होती है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हवा। दूसरा हिस्सा भी जुड़ गया। आरव ने धीरे धीरे पूरी खाई पार कर ली। परी ने खुश होकर कहा, तुमने पहली चुनौती पार कर ली, अब दूसरी चुनौती है जादुई जीव का सामना करना। आगे बढ़ते हुए दोनों एक घने जंगल में पहुंचे, जहां एक विशाल जीव नागमणि संरक्षक रखा हुआ था। यह जीव आधा सांप और आधा अजगर था। उसने गुर्राकर कहा, अगर तुम इस जंगल का रहस्य पाना चाहते हो तो मेरा एक सवाल हल करो। अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हें यहीं रुकना होगा। सवाल था, ऐसा क्या है जो जितना ज़्यादा हो उतना ही कम लगता है? आरव ने आत्मविश्वास से कहा, ज्ञान। जवाब सुनकर नागमणि संरक्षक ने रास्ता खोल दिया और कहा, तुम सच्चे और समझदार हो, आगे बढ़ो। तीसरी चुनौती, काले जादूगर से टकराव। जंगल के आखिरी छोर पर एक रहस्यमयी गुफा थी। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे वे अंदर पहुंचे, एक काले जादूगर की गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जंगल मेरा है। जादूगर ने अंधेरे का जादू फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन परी ने आरव को याद दिलाया कि सिर्फ सच्चे दिल और साहस से ही इस जादू को तोड़ा जा सकता है। आरव ने अपनी मुट्ठी में रखी एक जादुई शंख को बजाया, जिसे बूढ़े पेड़ ने दिया था। जैसे शंख की आवाज़ गूंजी, जादूगर कमज़ोर होने लगा। परी ने अपनी जादुई रोशनी से उसे और कमज़ोर किया। आखिरकार जादूगर की शक्ति खत्म हो गई और वह धूल में बदल गया। जैसे ही जादूगर खत्म हुआ, पूरा